एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने के काम आती हैं। हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि हमारे कौन से बैक्टीरिया अच्छे हैं और कौन से बैक्टीरिया बेकार हैं या खराब हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि सारे बैक्टीरिया ही हमारे लिए हानिकारक हैं तो ऐसा सही नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए लाभकारी भी हैं। तो जब भी हम कोई भी दवाई का इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, और इसका बहुत इस्तेमाल वैसे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से होना चाहिए, लेकिन ओवर द काउंटर अभी अवेलेबल हैं बहुत सारी एंटीबायोटिक, बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक भी। और इसका सबसे आम इस्तेमाल सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार में किया जाता है। और फिर हम ये भी सुनते हैं एक तरफ कि इनको वायरल है। तो अगर वायरल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक क्यों, और सामान्य खांसी बुखार में एंटीबायोटिक कब देनी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल जायज़ मसला है कि हम बहुत सिंपल सी कंडीशंस के लिए या बिना ये सोचे समझे कि इसमें कितना एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, हिंदुस्तान में हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस प्रकार का प्रयोग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हानिकारक है और किसी भी एंटीबायोटिक या किसी भी एंटी माइक्रोबियल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। पहले हमें तय करना चाहिए कि वास्तव में इस एंटी माइक्रोबियल एजेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो कितनी डोज में, कितने समय के लिए, किस प्रकार से, वो सब चीज़ों को, सब बारीकियों को पहले में समझना चाहिए। हमें जस्ट लाइक दैट इस प्रकार की चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा आप मुझे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी समझा दें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक कैसे लोग यूज़ करते हैं, क्या ये कन्फ्यूज़न है? वायरल जो वायरल कंडीशंस हैं वो बेसिकली इसको हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु या वायरस है, इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग एंड डेड। ये मृत और जीवित के बीच की जो कड़ी है वो वायरस है। हिंदी में इसको हम विषाणु कहते हैं। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लाइफ। वायरस की खासियत क्या होती है कि जिस शरीर में घुसता है वो उसी का रूप धारण कर लेता है। तो एंटी वायरल मेडिसिन बनाने में इसलिए डिफ़िकल्टीज आती हैं। हालांकि पिछले कई सालों में बहुत सारी एंटी वायरल मेडिकेशंस भी बनी हैं, बट फिर भी उसमें डिफ़िकल्टी आती है। वायरस में एक अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर वायरस को हमारी बॉडी कुछ दिन के बाद में अक्सर मैनेज कर लेती है। सभी वायरस को नहीं, लेकिन ज़्यादातर को मैनेज कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर बिना बात एंटीबायोटिक जो वायरस के लिए बना ही नहीं है उसका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ तो सर ये दिखते हैं, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आप, कुछ तो सिम्टम्स आराम दिखते हैं लोगों के। ज़ुकाम में लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं और वो वायरल इन्फेक्शन ही है, अगर फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं हमको फ़ायदा हुआ। क्या ये भ्रम है? देखिए, वायरल कंडीशन क्या होंगी, अब अगर मैं कहूँ कि भाई वायरल और बैक्टीरियल में कैसे फ़र्क करें, तो वायरल कंडीशन क्या होंगी, यूजुअली वो एयरबॉर्न डिसीज ज़्यादातर होती हैं। कुछ वेक्टर बॉर्न भी हो सकती हैं, इंजेक्शन से भी हो सकती हैं। लेकिन अमूमन जो हम कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से फैलने वाली दिक्कतें होती हैं। मैंने खांसा, दूसरे को जुकाम हो गया, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं और सिम्टम बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होते हैं, माइल्ड होते हैं। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका उलट हो सकता है कि इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक चलता रहे, बहुत सीवियर किस्म का हो और बहुत सारी दवाई जो हम अंटमंट कई बार खाते हैं उसको लेने से भी कंट्रोल ना हो। तो मोटा मोटी एक कॉमन आदमी ये डिसाइड करने की कोशिश कर सकता है, हालांकि आसान नहीं है, कि अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, कुछ दिन में ठीक हो जाती है, तो एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। जैसे कोरोना के बाद अभी एजिथ्रोमाइसिन का इंटेक बहुत बढ़ गया लोगों में। आप जब कोई एंटीबायोटिक लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं, और जो लोग सिर्फ 1 दिन या 2 दिन एंटीबायोटिक खा करके छोड़ देते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना कितना ज़रूरी है और आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, पहले तो ये तय होना चाहिए कि जो सामने इन्फेक्शन वाला व्यक्ति है, ये जो पेशेंट है, उसको है क्या मैटर। क्या वो इन्फेक्शन है? अगर इन्फेक्शन है तो क्या वो बैक्टीरियल है? और अगर बैक्टीरियल है तो वो किस किस्म का बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया किस दवाई से ज़्यादा अच्छा मरेगा। सही तरीका तो ये है कि हम सब चीज़ों को पहले जज करें और हम भी कोशिश करते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि इसको प्रॉपर तरीके से जज करने के बाद ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाए। और एक बार अगर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उसको प्रॉपर डोज में प्रॉपर समय के लिए ठीक से लेना बहुत ज़रूरी है।
उसको किस तरीके से लेना है, कितनी बार लेना है, कितने समय तक लेना है, ये सब पेशेंट को ठीक से समझना चाहिए और तभी उसका सही से प्रयोग करना चाहिए।